Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Roll number is 2210100930 from MSCS Master 1. Today I am here for the heuristic evaluation of National Skills University Islamabad. This video basically consists of three parts. First of all, we have good and bad points of the website. Second, we have evaluation of the website, and last one is the heuristic evaluation. Let's start. Good points. जब आप यूनिवर्सिटी को ब्राउज़ करते हैं, सबसे पहले आपको एक पॉपअप विंडो जो है वो दिखाई देती है, जो कि इस वेबसाइट का एक अच्छा पॉइंट है। करंट हमारे पास जो न्यूज़ चल रही होती है वो यूज़र को होम पेज के ऊपर पॉपअप विंडो की मदद से दिखा दी जाती है, जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। स्प्रिंग सेमेस्टर 2023 एडमिशन ओपन, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट सर्विसेज BBA 4 ईयर प्रोग्राम। इस तरह से जो भी करंट न्यूज़ हो, करंट एक्टिविटी हो, उसको यूज़र तक पहुंचाना हो, उससे पॉपअप विंडो की मदद से दिखाया जा सकता है। दूसरे नंबर पे जो इस वेबसाइट के अंदर एक अच्छा पॉइंट है वो ये है कि इस वेबसाइट के अंदर आपको कहीं पे भी कोई प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। बाज़ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप जाते हैं और उनमें आपको प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट मिलती है, जिनसे यूज़र डेफिनेटली इरिटेट होता है। तो इस वेबसाइट के अंदर ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि इसमें किसी किस्म की कोई प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट नहीं है। तीसरा जो इसके अंदर सबसे अच्छा पॉइंट है वो ये है कि इस वेबसाइट के अंदर जो एड्रेस है यूनिवर्सिटी का, उसको लिंक किया गया है गूगल मैप के साथ। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आपको एड्रेस जो है वो सिर्फ रिटन फॉर्म में मिलता है, जबकि उसको गूगल मैप के साथ लिंक नहीं किया जाता। इस वेबसाइट के अंदर ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि आप जब एड्रेस पे क्लिक करते हैं तो आप गूगल मैप पे रीडायरेक्ट कर जाते हैं। वो पूछता है बल्कि आपसे कि आप इसको गूगल मैप पे ओपन करना चाहते हैं या अपने ब्राउज़र के अंदर ओपन करना चाहते हैं, और आप अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्टेंस दे सकते हैं कि अभी आप कहाँ पे हैं और कितना आपको टाइम लगेगा यूनिवर्सिटी पहुँचने में। तो ये इसके अंदर एक अच्छा पॉइंट है। चौथे नंबर में इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है, जो इसका इंटरफेस है वो बड़ा यूज़र फ्रेंडली है। आसानी के साथ लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई अनएक्सपीरियंस बंदा भी है तो वो उसको यूज़ कर सकता है इजीली। सारी चीज़ें जो हैं वो सीक्वेंस वाइज प्लेस की गई हैं। यूज़र को फैसिलिटेट करने के लिए एप्लीकेशन स्टेप्स हैं, किस तरह से उसको कंप्लीट करना है। एकेडमिक प्रोग्राम्स दे दिए गए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया गया है, एडमिशन टेस्ट अगर है तो वो बता दिया गया है और उसका क्या वेटेज क्राइटेरिया है, मतलब किस किस सब्जेक्ट को वो इंक्लूड करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। और इसी तरह अगर आप होम पे हैं, देन आप एकेडमिक्स पे आए, देन आप एकेडमिक डिग्री प्रोग्राम में आए, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो ये बेसिकली प्रॉपर एक नेविगेशन पाथ इसका चल रहा है साथ साथ। तो आप सब मेन्यूज़ के दरमियान भी स्विच कर सकते हैं। आप डायरेक्ट होम पे भी जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं। तो ये भी इस वेबसाइट के अंदर एक अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास इस वेबसाइट के अंदर एक और अच्छा पॉइंट ये है कि आपको सर्च बार का एक ऑप्शन मिलता है। सर्च बार बेसिकली इसके अंदर बनाई गई है। आपको नहीं पता कि अगर आपको एक चीज़ की ज़रूरत है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, आप डायरेक्ट क्या करें, बजाय इसके कि आप उसको देखें, तलाश करें, आप सर्च बार में जाएं और वहाँ पे जाके उस अपनी क्यूरी को पुट करें और उसके अकॉर्डिंग जो भी रिज़ल्ट होगा वो आपको वेबसाइट दिखाएगी। अगर आपकी क्यूरी के अकॉर्डिंग कोई भी रिज़ल्ट नहीं उसे मिलता तो वो रिकॉर्ड नॉट फाउंड या इस तरह से कोई भी मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा देगी। तो ये भी एक टाइम सेविंग प्रोसेस है, बजाय इसके कि आप तमाम जो नेविगेशन पेन्स हैं उनको ब्राउज़ करें और उनको वन बाय वन चेक करें। नेक्स्ट हमारे पास जी बैड पॉइंट्स का सेक्शन है। वीडियो ब्लॉग जो है अगर आप देख रहे हैं तो उसको अलाइन नहीं किया गया जो दूसरे ब्लॉग्स हैं उनके साथ। वीडियो ब्लॉग जो है वो
अगर आप इसकी देखें अलाइनमेंट नहीं आपको नज़र आएगी यहाँ पे। और दूसरा ये है कि कुछ ऐसे आइकन्स हैं जिस तरह फैकल्टीज़ का है, सर्टिफिकेट कोर्सेज़ का है, इनके आइकन्स जो हैं वो मिसिंग है। और दूसरा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सर्टिफिकेट के स्पेलिंग भी जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक भी इसके अंदर हुई है यहाँ पे। तो ये एक ही स्लाइड के अंदर 3-4 चीज़ों को कवर किया गया यहाँ पे। सेकंड जो हमारे पास बैड पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि अलमनाई जो हैं उनके लिए कोई किसी किस्म का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जो एक्स स्टूडेंट हो जाते हैं उनके लिए प्रॉपर एक सेक्शन होना चाहिए अलमनाई के नाम से, या जो भी सूटेबल है। तो नॉर्मली जो अच्छी वेबसाइट्स होती हैं उनके अंदर ये एक अलग से सेक्शन होता है, पोर्शन होता है। यहाँ पे इस वेबसाइट के अंदर अलमनाई का जो है वो किसी किस्म का पोर्शन अवेलेबल नहीं है। देन यहाँ पे एक चीज़ है, पिक्चर एकेडमिक स्पोर्ट्स से ली गई है बेसिकली। यूज़र्स को जो वेबसाइट है बेसिकली स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए एहसास बेसिकली अंडरग्राउंड स्कॉलरशिप के नाम से ये प्रोग्राम एक शुरू हुआ था, जिसकी ड्यू डेट जो है वो नवंबर 30 थी 2021। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये आपको मिलेगी। तो ये क्योंकि इसको तो गुजरे हुए 1 साल हो गया, तो अभी तक इसका डाटा जो है वो वेबसाइट पे मौजूद है। ये इसको अपडेट नहीं किया गया एकेडमिक स्पोर्ट वाले सेक्शन के अंदर। तो ये भी इसके अंदर एक बैड पॉइंट है कि आपकी वेबसाइट जो है उसको टाइम टू टाइम अपडेट नहीं किया गया, जिस वजह से पुराना डाटा जो है अभी भी इसके अंदर मौजूद है। नेक्स्ट इसके अंदर जो बैड पॉइंट है वो ये है कि अगर आप कंटेक्ट अस का सेक्शन देखें यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे आपको ईमेल जो है उनकी मिलेगी, आपको उनका एड्रेस मिलेगा, टाइमिंग मिलेगी, लेकिन कंटेक्ट नंबर जो है यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो बाद दफ़ा ऐसा होता है कि लोग कॉल करना चाह रहे होते हैं और उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, तो बजाय इसके कि वो ईमेल की तरफ जाएं, क्योंकि ये इसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और डेफिनेटली वो उधर जा भी नहीं सकते होते। तो यहाँ पे एक कंटेक्ट नंबर इनको देना चाहिए यहाँ पे, जिसकी मदद से यूज़र जो है उन्हें कॉल कर सके और अपनी क्यूरी जो है वो पुट कर सके। तो यहाँ पे कंटेक्ट अस के सेक्शन में अगर कंटेक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया होता तो ये ज़्यादा बेहतर महसूस होता है यहाँ पे। इसके अलावा एक और सेक्शन था, हमारे पास एक मेन्यू था MyNSU के नाम से, और नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी है। तो जब हम उस पर क्लिक करते थे तो बेसिकली वो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको एक एरर 404 नज़र आता था और नीचे मैसेज डिस्प्ले करवाया गया है, वेब पेज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो बेहतर तो ये था कि जब वो कंप्लीट हो जाता तो ही उस मेन्यू को, सब मेन्यू को पुट किया जाता इस वेबसाइट के अंदर। जब तक उसको कंप्लीट नहीं किया गया तो अभी उसको मेरा नहीं ख्याल कि इसको यहाँ पे पुट करने की कोई ज़रूरत थी, यहाँ पे लगाने की कोई ज़रूरत थी। तो जब वो कंप्लीट हो जाए तो उसको लगा दिया जाए, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अभी क्योंकि यूज़र उस पर क्लिक करेगा तो वहाँ पे उसे कुछ मिलेगा नहीं, तो डेफिनेटली ये एक बैड पॉइंट कंसिडर किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास एक और बैड पॉइंट है इसके अंदर कि जो फैकल्टी है बेसिकली क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ की और बिजनेस की, उसके अंदर किसी किस्म का कोई सब मेन्यू नहीं दिया गया और मतलब वो क्लिकेबल नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी के अंदर आपको बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मिलेगा, मैकेनिकल का इसी तरह से आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे फैकल्टी ऑफ क्रिएटिव इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस के नाम से एक सब मेन्यू है, लेकिन इसके अंदर आपको कोई भी नीचे ऑप्शन नहीं दिया जा रहा बेसिकली। मतलब ये डिपार्टमेंट है ही नहीं है, इनके पास एग्जिस्ट ही नहीं करता और उसकी इंफॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे पुट की हुई है। तो ये भी एक बैड पॉइंट है। अभी इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इन फ्यूचर अगर वो लेके आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे वो उसको पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी ये नहीं है अवेलेबल तो ये इसका सेक्शन जो है अलग से नहीं होना चाहिए था। देन हमारे पास चेयरपर्सन है, फैकल्टी है, जो भी लोग हैं यहाँ पे उनके ना तो इंस्टीट्यूट बेस पे कोई पर्सनल तो है नहीं, इंस्टीट्यूट बेस पे कोई ईमेल्स होने चाहिए थे, कॉन्टेक्ट नंबर होने चाहिए थे, वो भी अवेलेबल नहीं है। उनका नाम जो है वो लिखा हुआ है, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है वो लिखी हुई है, डिपार्टमेंट जो है वो लिखा हुआ है, लेकिन कोई ईमेल या कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो नहीं लिखा हुआ। क्योंकि बाज़ दफ़ा जब वेरिफिकेशन के लिए कॉल्स आती हैं एम्बेसी से फ़ौरन, जब हमारे स्टूडेंट्स जो हैं अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो इन्हीं मेल पे इन्हीं कॉन्टेक्ट नंबर से रब्ता करके वेरीफाई कर रहे होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे ये भी एक अलग से सेक्शन होना चाहिए था ईमेल का या कॉन्टेक्ट नंबर का, चेयरपर्सन का, फैकल्टी का। तो यहाँ पे वो चीज़ मिसिंग है।
नेक्स्ट हमारे पास जो बैड पॉइंट है वो ये है कि फुटर कलर जो है वो कैची नहीं है। अगर आप देख रहे हैं फुटर कलर जो है वो उस तरह से कैची अट्रैक्टिव नहीं है बेसिकली, और उसके ऊपर जो चीज़ें लिखी भी हुई हैं, फाइनेंशियल ऐड है, लाइब्रेरी है, तो आपको फोकस करके देखना पड़ता है, बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। तो इसकी जगह पे अगर कुछ कोई और कलर अगर ये यूज़ कर लेते और वो प्रोमिनेंट हो जाती चीज़ें उससे, इस कलर से नुकसान ये हुआ है कि जो चीज़ ऊपर लिखी हुई है वो भी डार्क हो गई है, मध्यम हो गई है, और आपको लाइट हो गई है बेसिकली, और आपको उस तरह से चीज़ें समझने में आसानी नहीं रहेगी। देन हमारे पास एक मज़ीद बैड पॉइंट है इस वेबसाइट के अंदर कि आपको डीन के साथ, चेयरपर्सन के साथ या फैकल्टी के साथ अगर किसी से भी रब्ता करना है तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। लेकिन जब आप अपॉइंटमेंट का कोई सेक्शन नहीं यहाँ पे बना हुआ, आप अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे, क्या प्रोसीजर है, वो आपको इसके हवाले से कोई भी गाइडलाइन नहीं यहाँ पे दी गई। और अगर आप वहाँ पे क्लिक भी करते हैं तो अपॉइंटमेंट पेंडिंग आ जाता है, जबकि अपॉइंटमेंट का कोई अलग से सेक्शन नहीं बना हुआ। तो प्रॉपर एक प्रोसीजर होना चाहिए यहाँ पे, मेक योर अपॉइंटमेंट के नाम से कुछ बटन होने चाहिए यहाँ पे, जिनकी मदद से आगे वो अपना उन्हें अपॉइंटमेंट नंबर अलॉट हो और वो अपने नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्कशन रूम में जा सकते हैं, या जो भी प्रोसीजर है वो होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कोई भी इस तरह का ऑप्शन नहीं है, आपको सिंपल एक मैसेज दिखा दिया जाता है अपॉइंटमेंट पेंडिंग, जबकि अपॉइंटमेंट का कोई ऑप्शन है ही नहीं है। इसके बाद जो एक बैड पॉइंट है इस वेबसाइट के अंदर वो ये है, जब हम कैरियर सेक्शन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिलती है, और एडवर्टाइजमेंट पे लिखा हुआ है कि जी आप 10 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर सकते हैं जिस दिन से जॉब्स अनाउंस हुई हैं। लेकिन अगर आप जॉब्स एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई डेट नहीं साथ लिखी हुई, कोई और प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ कि ये जॉब जो है कब अनाउंस हुई थी। तो कोई भी यूज़र है वो जब इस वेबसाइट पे आएगा और देखेगा, तो वो जब इस चीज़ को देखेगा कि मैंने 10 दिन के अंदर अप्लाई करना है, तो उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा, अंदाज़ा नहीं होगा कि वो 10 दिन कब से शुरू हो रहे हैं या कब ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ तो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ड्यू डेट लिख देनी चाहिए, या यहाँ पे आपको इनको एक अलग सेक्शन बना के देना चाहिए था जहाँ पे डेट आ रही हो कि इस डेट को ये जॉब पब्लिश हुई थी, अनाउंस हुई थी। तब जाके यूज़र वो उसको कैलकुलेट कर सकता है इजीली कि आज मुझे कितने दिन हो गए हैं इस जॉब को अनाउंस हुए हुए। तो ये भी इसके अंदर एक बैड पॉइंट है। नेक्स्ट इसके अंदर एक और बैड पॉइंट ये है कि आपके पास ये जो सेक्शन बने हुए हैं बेसिकली अवेल नाउ के, ये अलाइन नहीं है यहाँ पे। ये पहले तीन तो अलाइन है, जबकि ये जो फोर्थ वाला है ये अलाइन नहीं है इनके साथ। इसको भी प्रॉपर इसी सीक्वेंस में होना चाहिए था, इसी एलिमेंट के साथ होना चाहिए था। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो दूसरा ये है कि आप अवेल नाउ पे जब क्लिक करते हैं तो ये उस पर क्लिक केबल भी नहीं है, आपको ये रीडायरेक्ट नहीं करता किसी दूसरी भी लिंक के ऊपर। इसके अलावा नेक्स्ट जो है इस वेबसाइट के अंदर जो बैड पॉइंट है वो ये है कि जो चलान फॉर्म्स हैं उनको ऑनलाइन जनरेट होना चाहिए, या कोई इस तरह का प्रोसीजर होना चाहिए, जबकि आपको डाउनलोड्स के सेक्शन के अंदर जाके चलान फॉर्म के नाम से एक फ़ाइल मिलती है जिसके अंदर जो ड्यू डेट है वो 9 सितंबर 2022 लिखी हुई है, जो कि एक और इसके अंदर बुरा पॉइंट है इस वेबसाइट के अंदर। चलान होना चाहिए लेकिन वो ड्यू डेट के साथ नहीं होना चाहिए, या चलान ऑनलाइन होने चाहिए, स्टूडेंट का एप्लीकेशन के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उसका चलान ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाना चाहिए। इसके अंदर एक और बैड पॉइंट ये है कि जब स्टूडेंट एकेडमिक्स के सेक्शन के अंदर आता है तो उसको डिपार्टमेंट वाइज चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वहाँ पे व्यू डिटेल्स का एक बटन है बना हुआ, एलिजिबिलिटी के हैं, 4 ईयर स्टडी प्लान के हैं, एडमिशन टेस्ट के हैं, सारे बटन वहाँ पे हैं, लेकिन अप्लाई नाउ का बटन वहाँ पे नहीं है जो कि वहाँ पे होना चाहिए था। ये भी इस वेबसाइट के अंदर एक बैड पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो बैड पॉइंट है वो ये है कि जो इमेज होम पेज पे लगाई गई है वो 20 अगस्त 2020 की है, वो अपडेटेड इमेज नहीं है। यहाँ पे 2023-22 की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए थी। 2020 के बाद 21, 22 और 23 चले अभी क्योंकि स्टार्ट हुआ है, तो 22 की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए थी। अपडेटेड इमेज नहीं है होम पेज के ऊपर, तो जो इमेज है होम पेज पे वो अपडेटेड होनी चाहिए। देन एकेडमिक कैलेंडर को अभी तक अपडेट नहीं किया गया।
एकेडमिक कैलेंडर जो है अगर आप देख रहे हैं तो फॉल 2022 का आ रहा है बेसिकली, और यहाँ पे फॉल 2023 का आना चाहिए था, क्योंकि अगर आपने होम पेज पे देखा था तो वहाँ पे जो एडमिशन अनाउंस इन्होंने लिखा हुआ था स्प्रिंग सेमेस्टर है वो 2023 का था, तो यहाँ पे एकेडमिक कैलेंडर भी जो है वो फॉल 2023 का आना चाहिए था। नेक्स्ट है इसके अंदर जो बैड पॉइंट है वो ये है कि तमाम बटन्स जो हैं होम पेज के ऊपर वो जैसे ही हम उन पे कर्सर लेके जाते हैं तो वो ड्रॉप डाउन मेन्यू शो नहीं करते, बल्कि आपको क्लिक करना पड़ता है हर एक मेन्यू के ऊपर, और साथ जो बल्कि ड्रॉप डाउन का ऑप्शन बना हुआ है वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ता है, तो उसके अंदर जो ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ हैं वो ओपन होते हैं, वो शो होते हैं। बल्कि हम सिंपल कर्सर जब लेके जाते हैं उन मेन्यूज़ के ऊपर तो वो ड्रॉप डाउन मेन्यू शो नहीं करता। ये भी इस वेबसाइट के अंदर एक बैड पॉइंट है। तो यहाँ तक हमारी वेबसाइट के गुड और बैड पॉइंट्स थे। देन हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ वेबसाइट है। वैल्यूएशन को हम 4 तरह से कर रहे होते हैं बेसिकली, किसी भी वेबसाइट की जब वैल्यूएशन कर रहे होते हैं उनमें पहला पॉइंट जो है वो नेविगेशन का है, देन हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स का है, और उसके बाद हम देखेंगे कवरेज को, और देन हमारे पास राइटिंग स्टाइल आ जाता है बेसिकली। तो नेविगेशन के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट हम ये देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी क्लियरली अरेंज्ड है और इजी टू अंडरस्टैंड है। तो हाँ जी बिल्कुल, तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियरली अरेंज है और आसानी से यूज़र इन्हें समझ सकता है। जिस तरह मैंने पहले बात की, मैसेज टू एप्लीकेंट है, एप्लीकेशन के स्टेप्स किस तरह से उसको फिल करना है, देन एकेडमिक प्रोग्राम्स आ जाते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से चेक किया जा सकता है, एडमिशन टेस्ट अगर है तो वो देखा जा सकता है, और उनकी क्या वेटेज है, उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। सेकंड जो पॉइंट है, क्या एक्सटर्नल लिंक्स जो है वो काम कर रही हैं। एक्सटर्नल लिंक्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें फेसबुक की है, ट्विटर की है, यूट्यूब की है, लिंक्डइन की है। हाँ जी बिल्कुल, आपकी जितनी भी एक्सटर्नल लिंक्स हैं वो ठीक तरह से काम कर रही हैं। फेसबुक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा फेसबुक पेज के ऊपर, जो नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का फेसबुक पेज है। ट्विटर का अकाउंट है उस पर रीडायरेक्ट करेगा, यूट्यूब का जो चैनल है वहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा, इसी तरह लिंक्डइन का जो है वहाँ पे इसको वो रीडायरेक्ट कर देता है। तो तमाम की तमाम जो एक्सटर्नल लिंक्स हैं वो काम कर रही हैं। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे पास तमाम इंफॉर्मेशन है उसको डिपार्टमेंट वाइज जो है अरेंज किया गया है, और वो जिस ऑडियंस के लिए है वो उसी को क्लियरली स्टेट कर रही है कि नहीं कर रही। ऐसा तो नहीं है कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर मैकेनिकल का डाटा पुट किया गया है और इसी तरह मैकेनिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल का डाटा पुट किया गया है। तो बिल्कुल ऐसे ही है जी, आपकी तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो डिपार्टमेंट वाइज अरेंज की गई है, और वो टारगेट ऑडियंस के लिए है जो जिस फील्ड का बंदा है उसको उसी डिपार्टमेंट के अंदर उसी वही डिटेल्स मिलेंगी। पेजेस मीट देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल, तमाम पेजेस जो हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को मीट कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल है फैकल्टी के लिए, स्टूडेंट के लिए, एडमिशन के लिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो फैकल्टी की अगर बात करें तो ईमेल जो है वो फैकल्टी की नहीं दी गई, यहाँ पे उनके कॉन्टेक्ट नंबर नहीं यहाँ पे शेयर किए गए। ऑब्जेक्टिव्स में अगर आप देखें यहाँ पे एडमिशन ओपन है और एडमिशन क्लोज हो चुके हैं जिन चीज़ों के लिए, वो भी साथ साथ ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जिस तरह हैं इनके एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। सर्टिफिकेशन है उनके एडमिशन ओपन है, तो वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन किया जा सकता है। उसके बाद गाइड है किस तरह से अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, एक वीडियो ट्यूटोरियल की फॉर्म में भी बताया गया है यहाँ पे, साथ कुछ स्टेप्स हैं वो भी बेसिकली आपको गाइड करते हैं किस तरह से आपने फॉर्म फिल करना है। फीस स्ट्रक्चर साथ दिया गया है, एकेडमिक कैलेंडर है नीचे, और अगर कोई आपकी क्यूरी है तो आप बेसिकली वो क्यूरी भी अपनी पुट कर सकते हैं यहाँ पे। कवरेज है, कवरेज में क्या चीज़ें आती हैं जी कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सारी की सारी दुरुस्त है। बिल्कुल जी, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सारी दुरुस्त है। ग्राफिक इमेजेस जो हैं वो अट्रैक्टिव हैं। हाँ जी, जितनी भी ग्राफिक इमेजेस लगाई गई हैं वो डिपार्टमेंट वाइज लगाई गई हैं, मतलब सिविल का है तो वहाँ पे उसी के रेलिवेंट चीज़ें लगाई गई हैं, कंप्यूटर साइंसेस का है तो उसमें उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें लगाई गई हैं, और तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़र के रेलिवेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इरेलीवेंट चीज़ उसके अंदर पुट कर दी गई है। एक चीज़ जो है वहाँ पे मिसिंग थी कि HEC की रैंकिंग क्या है, बेसिकली इस यूनिवर्सिटी की HEC में क्या रैंकिंग है, तो ये यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया कहीं पे भी। तो ये प्रॉपर होना चाहिए था, इसका अलग से सेक्शन होना चाहिए था, या जैसे भी इसकी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी यहाँ पे।
ये आप देख सकते हैं जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो जो इमेजेस ऐड की गई हैं और ये जो डाटा पुट किया गया है सारा रेलिवेंट है यहाँ पे। राइटिंग स्टाइल जो है वो अप्रोप्रिएट है, जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो अप्रोप्रिएट है यूज़र के लिए, लेकिन जो फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ किया गया है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था। ये यूज़र को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा यहाँ पे, जो फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ किया गया है तो मेरे ख्याल में फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, जबकि लैंग्वेज जो यूज़ की गई है वो ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है। 2 पार्ट हमारे यहाँ तक मुकम्मल हो गए हैं। तीसरे पार्ट पे हम लोग जाएंगे ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन पे, और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिकली इस पूरी वेबसाइट को हम 10 पॉइंट्स की बेसिस पे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है विजिबिलिटी ऑफ द सिस्टम स्टेटस। इसमें ये आता है कि जो बैकग्राउंड पे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, यूज़र उसको नो हाउ है कि नहीं, मतलब वो उसको शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो लोडिंग एनिमेशन है उसमें तो वो शो होता है, जबकि प्रोग्रेस बार जो है उसे शो नहीं होती यूज़र को। इसी तरह से पासवर्ड स्ट्रेंथ जो है वो नहीं बताता कि आपका पासवर्ड जो है वीक है, स्ट्रॉन्ग है या बस रीज़नेबल है। डायनामिक वैलिडेशन अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, और कन्फर्मेशन मैसेज है यहाँ पे। जब आप कोई भी फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो आपको मैसेज डिस्प्ले करवा दिया जाता है जी, डाटा सेव सक्सेसफुली या सेव एंड कंटिन्यू के नाम से। तो ये बेसिकली आपके पास कंफर्मेशन मैसेजेस आते हैं। सिविरिटी लेवल 3 में ये लाई करता है। और रिकमेंडेशंस जो हैं ये है कि प्रोग्रेस बार होनी चाहिए जो यूज़र को साथ साथ डिस्प्ले होती रहे, और ऑप्शन शुड बी अवेलेबल दैट पासवर्ड आईडी वीक, स्ट्रॉन्ग और रीज़नेबल। तो आपको साथ साथ जब आप पासवर्ड पुट कर रहे हैं तो साथ साथ वो सजेस्ट करे कि आपका पासवर्ड जो है वीक है, स्ट्रॉन्ग है या रीज़नेबल है। ये जिस तरह आप देख रहे हैं अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, तो ये बेसिकली मैसेज डिस्प्ले करवाता है। सेकेंड जो पॉइंट है इसके अंदर वो ये है कि मैच बिटवीन द सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। इसमें यह है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो नेचुरल और लॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए। लैंग्वेज जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड है, आइकन्स जो है वो मैच करने चाहिए रियल वर्ल्ड के साथ। ऐसा नहीं है कि आइकन्स जो है आप अपने से बना लें या जो स्टैंडर्ड नहीं है उनको फॉलो ना किया जाए। और ऑल द कैटेगरीज आर वेल नेम्ड, और तमाम जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको प्रॉपर अप्रोप्रिएट नेम जो है वो देने चाहिए। अगर आप देखें यहाँ पे लोकेशन का है, एड्रेस के लिए बेसिकली यूज़ किया गया है। इसी तरह कॉल के लिए जो आइकन है उन्हें यूज़ किया गया है। फेसबुक का आइकन जो है वो यूज़ किया गया है, और जो स्टैंडर्ड आइकन्स हैं उन्हें यूज़ किया गया है, और ये मैच कर रहे हैं रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ के साथ, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के साथ। यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम में यूज़र को प्रॉपर फ्रीडम होनी चाहिए, उसका प्रॉपर सिस्टम में कंट्रोल होना चाहिए, और तमाम एक्शंस जो हैं उनको वो कंट्रोल कर रहा हो। एप्लीकेशन को एडिट कर सके, वो अपनी एप्लीकेशन जो है आसानी के साथ एडिट कर सके। प्रीव्यू एप्लीकेशन का अवेलेबल है जी इस वेबसाइट के अंदर। आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो फाइनल सबमिशन से पहले आपको प्रीव्यू दिखाया जाता है, आप इसको देख लें। मज़ीद अगर इसमें किसी किस्म की तब्दीली अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। कंफर्मेशन मैसेजेस जो हैं जिस पे हमने पहले बात की वो आपको दिखाए जाते हैं। अनडू रीडू का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। यूज़र कैन डाउनलोड, और एट द एंड यूज़र जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड भी कर सकता है। ये सेवरिटी लेवल 2 के अंदर लाई करता है, और रिकमेंडेशन के अंदर ये है कि आपका जो फॉर्म है उसके अंदर एक क्लियर का ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि यूज़र जो है इजीली अपना डाटा जो है वो क्लियर कर सके। ये प्रीव्यू है जी, जब आप फाइनल सबमिशन की तरफ जाते हैं, फाइनल सबमिशन से पहले आपको प्रीव्यू दिखाया जाता है कि आप इसको देख लें अच्छी तरह से। मज़ीद अगर किसी किस्म की तब्दीली अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स में क्या चीज़ें आती हैं, आप ये देखते हैं कि आपकी जो पूरी वेबसाइट है उसके अंदर कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया गया है कि नहीं किया गया। इस वेबसाइट के अंदर कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया गया है, एक ही पैटर्न फॉलो किया गया है तमाम पेजेस के अंदर, और इस मेन्यूज़ के अंदर, सब मेन्यूज़ के अंदर तमाम जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो सेम काइंड की हैं। एरर प्रिवेंशन है, ये बेसिकली यूज़र को प्रिवेंट करता है रॉन्ग डाटा एंटर करने से। लेट्स से आपने कहीं पे अगर आईडी कार्ड नंबर एंटर करना है तो वहाँ पे आईडी कार्ड नंबर ही एंटर करेंगे, न्यूमेरिक डाटा पुट करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल अगर डाटा पुट करेंगे एरर दे देगा। तो शो एरर मैसेज शो करता है जब हमारे पास कुछ ऐसी फीस होती हैं जो कंपलसरी होती हैं। अगर यूज़र उन्हें एम्प्टी छोड़ देता है तो भी वो मैसेज डिस्प्ले करेगा कि जी दीज फीस आर बेसिकली कंपलसरी, आप इनके बगैर फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते।
और इसके अंदर एक चीज़ की कमी है कि आपका जो यूज़र है वो किसी दूसरी जगह से डाटा को पेस्ट नहीं कर सकता, कॉपी करके पेस्ट नहीं कर सकता, आपको खुद से लिखना पड़ता है। तो ये इसके अंदर एक ऑप्शन होना चाहिए कि अगर कहीं दूसरी फाइल्स के अंदर भी डाटा पड़ा हुआ है और यूज़र वहाँ से डाटा कॉपी करके लेके आता है तो आपका सिस्टम जो है, आपकी वेबसाइट जो है इस काबिल होनी चाहिए कि उस डाटा को एक्सेप्ट करे। सिविलिटी लेवल 2 है इसका। जिस तरह से ये है जी, आपको एक एरर मैसेज जो है वो दिखाया जा रहा है। हमने फॉर्म सबमिट करने की कोशिश की थी यहाँ पे और दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी आपके HSCC मार्क्स, आपने हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के मार्क्स एंटर करने थे, साथ में आपने SSC मार्क्स जो है वो एंटर करने थे, अपनी क्वालिफिकेशन एंटर करनी थी। तो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट अगर हमने एंटर नहीं किया तो हमें एरर मैसेज दिखा रहा है कि यू आर मिसिंग SSC क्वालिफिकेशन। जो जब तक हम उसे सबमिट नहीं करेंगे तो हमारा बेसिकली फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। अगर आप इसके बैकग्राउंड पे देख रहे हैं तो यूज़र को एक्शंस दिए गए हैं, एडिट कर सकता है रिकॉर्ड को, डिलीट कर सकता है रिकॉर्ड को। तो ये बेसिकली उसमें था जो हमने पिछली स्लाइड में देखा कि यूज़र का प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, उसकी प्रॉपर एक्सेस होनी चाहिए। देन रिकग्नाइजेशन रदर देन द रिकॉल, ये एक अनएक्सपीरियंस यूज़र के लिए भी नेविगेट करना वेबसाइट को आसान हो। सिर्फ टेक्निकल लोग जो हैं या जो एक्सपीरियंस लोग हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ये वेबसाइट आसान ना हो, बल्कि जो यूज़र हैं, क्योंकि हमारे नॉर्मली इंटरमीडिएट के बाद बच्चे आते हैं, इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, तो वहाँ पे आके क्योंकि वो इतनी उन्हें नो हाउ नहीं होती कि किस तरह से हमने ब्राउजिंग करनी है, तो वहाँ पे आपका इंटरफेस जो है इस तरह से होना चाहिए, इस तरह के आपके सिंबल्स होने चाहिए कि उन्हें वहाँ पे उन्हीं को देख के अंदाज़ा हो जाए कि इस चीज़ का मकसद क्या है। इसमें एक चीज़ मिसिंग थी कि आप जिस भी टैब पे ब्राउज़ कर रहे हैं, नेविगेट कर रहे हैं, वो हाईलाइट नहीं होती। मिसाल के तौर पे भी जिस तरह नीचे इमेज है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हैं लेकिन जो हाईलाइटेड है वो सबसे ऊपर रिलेटेड लिंक्स हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए था। आप जिस भी मेन्यू पे हैं वो हाईलाइटेड होना चाहिए और वो यूज़र को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि अभी आप किस लेवल पे हैं। सिविलिटी लेवल इसका भी 3 है और ये है कि रिकमेंडेशन में ये है कि करंट टैब शुड बी हाईलाइटेड। आप जिस भी टैब पे अभी मौजूद हों वो हाईलाइट होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़ है। यूज़र कैन ईजीली ब्राउज, बिल्कुल यूज़र ईजीली ब्राउज कर सकता है लेकिन वो इमेजेस को एनलार्ज नहीं कर सकता। इसके अंदर एक और प्रॉब्लम यह है कि ऑटो फिल ऑप्शन जो है अवेलेबल नहीं है और सर्च बार अवेलेबल है। सिविलिटी लेवल इसका भी 3 है और रिकमेंडेशन के अंदर ये है कि ऑटो फिल ऑप्शन होना चाहिए। बार बार यूज़र को एक ही डाटा जो है वो बार बार फिल नहीं करना चाहिए। लेट से वो एक डिपार्टमेंट में अप्लाई करता है और वो साथ दूसरे डिपार्टमेंट में भी अप्लाई करेगा तो उसको दोबारा से वही सारा प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका डाटा क्योंकि पहली दफ़ा सेव हो चुका है, दूसरी दफ़ा जो है वो ऑटोमेटिकली उसका डाटा जो है फिल हो जाना चाहिए। एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है। इसके जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो बड़े अट्रैक्टिव हैं और टेक्स्ट जो है वो रेलिवेंट है लेकिन कुछ पेजेस के ऊपर रीडेबल नहीं है। जिस तरह फ़ॉन्ट साइज़ की मैंने पहले बात की कि फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बड़ा होना चाहिए था लेकिन इसके अंदर वो ऑप्शन नहीं है। मेन्यू बार जो है वो भी अट्रैक्टिव है और सिविलिटी लेवल इसका 2 है लेकिन ये जो एस्थेटिक और मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है ये 2 कैटेगरी सिविलिटी लेवल में आता है। रिकमेंडेशन में यही है कि टेक्स्ट साइज़ बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा कि यूज़र उसे आसानी के साथ पढ़ सके, उसे रीडेबिलिटी का मसला ना बने और हर पेज पे ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि होम पेज पे उन्होंने एफर्ट की हो लेकिन बाकी पेजेस पे उसी तरह से चीज़ें आ रही हों। हेल्प यूज़र रिकॉग्नाइज, डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स। यूज़र बेसिकली यूज़र के लिए फीडबैक का ऑप्शन है। आप अपना मैसेज जो है वो लीव कर सकते हैं यहाँ पे और अगर आपकी कोई क्यूरी है वो आप पुट कर सकते हैं और इसी तरह से आपको मैसेजेस जो हैं वो दिखाए जाते हैं कि आप अगर कोई गलत डाटा एंटर कर रहे हैं तो वो भी आपको मैसेज डिस्प्ले करवाया जाता है कि आप यहाँ पे इस तरह का डाटा जो पुट नहीं कर सकते हैं या आप कुछ नेसेसरी अगर फील्ड्स हैं हमारे पास तो आप उन्हें एम्प्टी छोड़ देंगे तो भी आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो सिविलिटी इसके अंदर 0 है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। आखिरी जो चीज़ है इसके अंदर वो ये है हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। इंस्ट्रक्शंस जो हैं अवेलेबल हैं यूज़र को फैसिलिटेट करने के लिए। जब यूज़र ऑनलाइन अप्लाई करता है एडमिशन्स के लिए तो प्रॉपर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के नाम से एक अलग से फाइल पड़ी हुई है और यहाँ पे भी स्क्रीन पे भी उसे दिखा दिया जाता है कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको अच्छी तरह से पढ़ लें, इनको किस तरह से फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स साथ चाहिए और देन पूरे का पूरा प्रोसीजर
किस तरह से आपने फॉर्म को फिल करना है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन में बाकी जो फॉर्म भी अवेलेबल हैं और ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम है इनका। लेकिन जिस तरह हमारे पास प्रोस्पेक्टस है, लेट से प्रोस्पेक्टस दी गई है यहाँ पे, स्कीम ऑफ स्टडी जो है वो दी गई है यहाँ पे। तो ये यूज़र को फैसिलिटेट करने के लिए है, तो इसके अंदर ये भी ऑप्शन मौजूद है। यही था हमारा सेशन। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़।